नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएस न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। आइए डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। केदार गुप्ता के समर्थन में कुर्मी पहुंचे रवि किशन और चिराग पासवान, मंच से खूब गरजे, सीएम नीतीश कुमार रहे निशाने पर। कुर्मी विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव को लेकर आज प्रचार प्रसार के अंतिम दिन एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार प्रसार को पहुंचे सिने स्टार और एमपी रवि किशन और लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान के निशाने पर रहे सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव केरमा के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही है। मुजफ्फरपुर में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने को पहुंचे बीजेपी एमपी और सीने स्टार रवि किशन जमकर के निशाना सीएम नीतीश कुमार पर बीजेपी के पीठ में छुरा घोंपने का लगाया आरोप साधा निशाना और कहा चिराग पासवान के घर तोड़ने का लगाया आरोप और भोजपुरी में भी साधा निशाना। वही शराब मामले में गरीब लोग को फंसाया जाने पर निशान साधा है और कहा कि सरकार के जुर्म से लोग तंग आ चुकी है। मंच से लोजपा रामविलास पासवान के सुप्रीम ने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर साधा निशाना व कहा ऐसे लोगों को बिहार की नहीं बल्कि अपने परिवार की चिंता है, इसलिए बिहार से बाहर जाते हैं और इलाज करवाते हैं। मुजफ्फरपुर से आसिफ रजा की रिपोर्ट। ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरें देखने के लिए पीएस न्यूज 24 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार बिहार, हम सांसद रवि किशन शुक्ल गोरखपुर से कुढ़नी विधानसभा में आज आगमन जोन भई, तो मैं इतना ही कहूँगा कि एगो ऐतिहासिक रेला रहे। एगो रैली ना कहल जाला कि रेला कहल जाला। 40-50 हज़ार जहाँ जहाँ नज़र जाए वहर मोदी में के विकास खाता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जौन प्रेम रहे वो जन सैलाब में परिवर्तित हो गई और भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान खिलाता है। जा एक ऐतिहासिक जीत होगी और ये जीत होगी उस जंगल राज पर एक बहुत बड़ा एक कहते हैं ना इसको वार होगा। तो ये जीत होगी नीतीश जी ने जो एक बहुत बड़ा धोखा दिया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे संगठन को, बिहार के हमारे के कार्यकर्ता जो चुनाव में लड़े थे। जहां बिहार हम लोग भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी चाहते तो भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री होता, जो सिचुएशन हमारी जीत की थी, लेकिन उनको मौका दिया और उसके बाद मात्र एक स्वार्थ था एक कुर्सी का, उसके लिए उन्होंने आज पूरे बिहार को ले डूबे। आज बिहार हत्या देख रहा है, रोज बिहार आज वारदातें देख रहा है, अपहरण देख रहा है, बलात्कार देख रहा है। शराब नीतियाँ इनकी पूरी ओपनली खुल चुकी हैं कि किनको शराब मिल रही है ओपनली, किस समाज को और किस तरह बिक रही है और कहाँ पर एक गरीब तबके को, पिछड़े तबके को किस तरह दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, पुलिस भेज के उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, सज़ाएँ दी जा रही। तो ये दोहरा ये दोगलापन जिसको कहते हैं, एक दोहरी राजनीति और एक डबल चेहरा, उसको आज जन सैलाब में यूथ, युवा, माताएं, बहनें कुल आज जैसे रहे कि आजे वोटिंग हो तो आजे मार के ठप्पा पूरा कमल खिला के उनके को ऐसा जवाब मिले के बाद 5 तारीख के 1 नंबर का बटन पर इन लोगों के ऐसा जवाब मिले कि हम आपके बताएं कि बहुत एगो ऐतिहासिक माहौल होके वाला बा और ये आप लोग इसके गवाह रहेंगे जब ये 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। एक दिन पहले सीएम नीतीश भी आए थे, उसके बाद कुर्सियां भी चली थी, और आज आपके कार्यक्रम में सबसे भी ज्यादा थी। आज का तो पूरा देश देख रहा था। आज ये जैसे महादेव जैसे पूरा महादेव पूरा गूंज गई। मोदी मैम आज अलग खेला रहे, दिखाओ अब का कहल जाओ। चुनाव पर चूँकि आचार संहिता लग गई बा तो हमके चुनाव के अलावा कुछ और पूछेंगे। परिवर्तन होगा, ऐतिहासिक जीत हो गई, यहाँ से पतन शुरू होगा इस सरकार का। ये आप मेरी बात याद रखिएगा। 24 का चुनाव है, ये शुरुआत है, यहाँ से पतन की शुरुआत होगी। 24 में जब हालत 24 में लगातार अपनी आवाज उठा रहे थे, उसके बाद भी कुर्सी चलाई गई, ऊपर गई, दरगेज पे पीटा गया, जिस तरह से जाने आप मैदान खेलना। जब आदमी स्वार्थ में, जब आदमी अहंकार में, देखिए कहीं मुझे लगता है बहुत पीड़ा में भी है, उनको रात को नींद नहीं आती। जब आदमी किसी को धोखा देता है और देखता है कि भाई हत्या हो रही है, रोज़ मारा जा रहा है, लोग गोलियां चल रही हैं, रोज़ प्रदेश संभाला नहीं जा रहा है, तो हमको लगता है उनकर बुद्धि विवेक काम करे। अब बंद हो गई। एक आदमी होला कि बुढ़ौती हमारे ठीक से कटे, अब बुढ़ौती ऐसे कटी ये केहू ना सोच ले। नहीं बोलते हम अच्छा करेंगे काम ताकि हम बुढ़ौती में ठीक से सुतता, लोग सम्मान दे, समाज हमके सम्मान दे। बुढ़ौती में ही कुल कलंक लेके आदमी के रात को नींद नहीं आती, आदमी फिर अपन बाल नोचे लगाला।
हमके लगा था उसी रास्ते पे वो चल पड़े हैं और उनके बुढ़ौती के वो बहुत पीड़ादायक बना देना। कहल जाला ना कि एक कुल्हाड़ी लेके खुद कूद गए, तो कुल्हाड़ी लेके खुद कूद गए। और अब सुने हैं, खबर आई उनके बंगले से मुख्यमंत्री के कि रात भर सोते नहीं, उनका लाइट चला रहता है और 3-4 बजे ले लाइट उनका रात में चला रहता है जाड़ा के समय। तो लगता है बहुत पीड़ा में है। प्रसाद गुप्ता जी की जीत भारी मतों से यहाँ से होने वाली है और उसके कई कारण भी हैं। कल जिस तरीके से आप लोगों ने देखा मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी की सभा में जिस तरीके से हंगामा हुआ, यह आक्रोश प्रदेश बन रहा है। मुख्यमंत्री जी की नीतियों को लेकर यह आक्रोश पूरे प्रदेश में चल रहा है। जहाँ अभ्यर्थी परेशान है, वहीं शिक्षक से लेकर छात्र से लेकर पार्टी समाज के लोग जिस तरीके से उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। तो मुख्यमंत्री जी का ये जो रवैया रहता है, सिर्फ लाठियां चलाना, जो अपने हक अधिकारों की मांग को लेकर जो लोग सड़क पर उतरते हैं उसके खिलाफ मुख्यमंत्री जी का ये जो रवैया है, इससे पूरे बिहार की जनता आक्रोशित है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे तमाम पदाधिकारी साथियों ने इस उपचुनाव में ये फैसला लिया कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। पूरी ईमानदारी से हमारे संगठन का एक कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव प्रचार में लगा हुआ और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जितने समर्थक हैं पूरी मजबूती से गोलबंद होकर एक आदमी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केदार बाबू को वोट करने जा रहा है। और आने वाले दिनों में इस सरकार की दुर्नीतियों की वजह से, मुख्यमंत्री जी को लेकर आक्रोश की वजह से, यह आक्रोश पिछले दोनों उपचुनाव में भी देखने को मिला। हकीकत है मुख्यमंत्री जी अपना जनाधार पूरी तरीके से खो चुके हैं, उनका जन समर्थन पूरी तरीके से खो चुका है। परिणाम स्वरूप उनको आज डेस्परेशन में उनको तमाम तरीके के प्रयास करने पड़ रहे हैं अपने प्रत्याशी की इज्जत तक बचाने के लिए। उनको मेहनत करनी पड़ रही है कि कम से कम उनकी जमानत बचे और आज की तारीख में